हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिलारियसिस और एलिफेंटियसिस के बारे में। तो देखिए, अगर आप 1, 2 और 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे मूव करिए, वहाँ पे जा करके विजिट करिए और देखिए 1, 2, 3 लेक्चर, तब जा करके आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना। ये 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग फिलारियसिस के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे हैं जिसमें 6 नंबर का ये डिजीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग एलिफेंटियसिस क्यों बोलते हैं, तो हाथी जैसा जो है इसमें पांव देखने को मिलता है, इसलिए एलिफेंटियसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर से आपको समझाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि यहाँ पे जो है एक पैर में जो है यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है माइक्रोफिलेरियाई का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाथी पाँव हो गया। इसको हम लोग दूसरे नाम जो है वो फिलेरियसिस जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी के देखा जाए तो दूसरे पार्ट, यहाँ पे अगर देखा जाए लिम्फेटिक सिस्टम, उसको इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक फिलेरियसिस इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। इसका जो अगर देखा जाए कॉजेटिव एजेंट कौन है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉजेटिव एजेंट जो है इसके फ्लेरियल वर्म, जो कि हेलमिंथ वर्म हम लोग बोलते हैं। मतलब ये किससे होता है, तो हेलमिंथ से होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 अलग अलग स्पेसीज हैं। एक जो है वो कहलाता है वाउचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और दूसरा है वाउचेरेरिया मलाई। क्लियर। ये 2 अलग अलग स्पेसीज है जिससे जो है वो फिलारियसिस कॉज किया जाता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज इसका कौन सा स्पोर होता है, तो वो है माइक्रोफिलारिया, ठीक है ना, माइक्रोफिलेरिया, ठीक है ना। ये है इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए भाई, तो ह्यूमन के लिए। मतलब ह्यूमन में अगर जो है ये अगर माइक्रोफिलेरिया आ जाता है तो ये हमारे पर्टिकुलर ब्लड से लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करेगा और लोअर लिम्स के तरफ मूव करेगा। क्लियर। और जहां पे भी मूव करेगा वहीं पे अपना नंबर बढ़ा लेगा, और नंबर बढ़ाने के कारण पूरा का पूरा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि वो लोअर लिम्स, उसके साथ साथ जेनिटल ऑर्गन भी क्या हो जाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज याद रखिएगा, माइक्रोफिलेरियाई। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। तो इसमें जो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ले जाने में मदद करता है। मतलब यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो वेक्टर कहलाता है किसका, फिलेरियसिस का। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन में जो ये माइक्रोफिलेराई होगा लार्वा, उसको क्या करेगा, वो जो है वो नॉर्मल पर्सन तक ले करके आएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई, तो थ्रू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शन साइट क्या होता है। तो इन्फेक्शन साइट लोअर लिम्फेटिक हम बोल सकते हैं, लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये इसमें भी जो है इसका मूवमेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स क्या है। तो बहुत केस में एसिम्प्टोमेटिक होता है इनिशियल केस में, लेकिन धीरे धीरे इसमें सिम्टम जो है दिखने लगता है हाथी के पांव जैसा, जो है वो वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो ब्लॉक होने के कारण जो है वहां पे ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, तो हाथी पांव दिखने लगता है। लेकिन शुरुआत के कंडीशन में कैसे पता चलेगा भाई, तो फीवर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, टायर्डनेस होगा, ठीक है ना, नौसिया जिसको बोलते हैं, बॉडी में पेन होगा, ठीक है ना। तो ये सब है सिम्टम। अगर उसका हम डिटेक्शन कराते हैं ब्लड का, तो ब्लड टेस्ट से जो है इसका डिटेक्शन पता चलता है कि भाई
हमारे ब्लड के अंदर इसका जो है माइक्रोफिलेरियाई जो है वो है, अगर होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इन्फेक्शन हो चुका है एलिफेंटिएसिस का। क्लियर है, वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी का। क्लियर। तो उसके लिए अब करते क्या हैं, तो भाई इसके लिए हम बचे तो इनिशियल कंडीशन में जो है, ऐसे तो परमानेंट क्योर इसको करने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बना है, लेकिन हाँ इसमें जो है प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं। तो क्या, अगर मान लिए कि अगर ये सिम्टोमेटिक हो गया है, मतलब हाथी पाँव वगैरह हो गया है, तो कीमोथेरेपी कराते हैं। कीमोथेरेपी जो है होता है आर्सेनिक का होता है। उसके साथ साथ जो है हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो है एंटीमनी का जो है वो कीमोथेरेपी होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो भाई इनिशियल स्टेज में ही हम अगर बचना चाहे तो कैसे बचेंगे, तो इनिशियल स्टेज में बचने के लिए हम लोग बात करते हैं कि भाई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को ही अगर हम अपने इन्वायरमेंट से हटा दें, मतलब मॉस्किटो रिमूविंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से मॉस्किटो जो है वो कैसे हटा सकते हैं, तो पानी का जाम जमाव नहीं होने दे, और प्लस अपने आप को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है ना। तो इस तरह से मॉस्किटो से बच सकते हैं, मलेरिया से भी बच सकते हैं, फलेरिया से भी बच सकते हैं। मलेरिया आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर पे डिजीज पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पढ़ेंगे फंगल डिजीज के बारे में। देखिए फंगल डिजीज जो है ये बरसात के मौसम में देखा जाता है, ज़्यादा कॉमन डिजीज माना जाता है बरसात के मौसम का, क्योंकि यहाँ पे फंगस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो नमी है। ठीक है ना। तो नमी वाले समय में जो है वो क्या करता है, ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ह्यूमन में भी ये क्या करता है, ग्रोथ कर जाता है ह्यूमन के बॉडी पे। तो ज़्यादातर जो फंगल डिजीज है वो रिंग वॉर्म के फॉर्म में ह्यूमन में देखने को मिलता है, रिंग वॉर्म के फॉर्म में। क्लियर है। तो इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, रिंग वॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए रिंग वॉर्म जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे आपको फिगर में भी बताया गया है कि स्किन और यहाँ पे जो है बियर्ड का जो है ये इन्फेक्शन जो है ये दिखाया गया है कि कैसे इन्फेक्शन हो गया है इस पर्सन को। ठीक है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसके 3 जो है वो जनरल जो कॉमन जो स्पेसीज हैं वो 3 हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरम। क्लियर। तीसरा अगर देखा जाए तो इपीडर्मोफाइटॉन। क्लियर। ये 3 अलग अलग स्पेसीज हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे ट्राइकोफाइटॉन के बारे में अगर देखा जाए तो ये हेयर एंड नेल्स का जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। वहीं अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरम जो है वो हेयर और स्किन का इन्फेक्शन कॉज करता है। क्लियर। और वहीं अगर तीसरा जो है इपीडर्मोफाइटॉन के बारे में बात करें तो ये स्किन प्लस हेयर, स्किन एंड हेयर का जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हम लोग बात करेंगे तो इसमें थोड़ा स्पेसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो अलग अलग स्पेसीज का ग्रुप था, इसमें जो है कौन से पर्टिकुलर स्पेसीज जो है वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं हेयर और स्किन का जो है वो कौन होता है, तो टीनिया नाम का स्पेसीज होता है। ठीक है ना। टीनिया नाम का स्पेसीज होता है वो ज़्यादातर कॉज करता है। अब इसमें टीनिया कौन हो सकता है, तो टीनिया कैप्टिस हो सकता है। क्लियर। और टीनिया जो है वो कॉर्पोरिस हो सकता है, टीनिया कैप्टिस या कॉर्पोरिस। क्लियर। ये कॉमन है। दूसरा अगर बात किया जाए हेयर और स्किन का हो गया। अगर नेल का हम लोग बात करते हैं, नेल का जो है, नेल का कौन कॉज करता है, तो टीनिया। इसका भी सबका स्पेसीज सेम होगा। टीनिया जो है, सॉरी TINEA होता है। ठीक है ना। टीनिया और यूंजियम, UNGUIUM, यूंजियम। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एथलीट्स फुट जो है ये पूछा गया है
एथलीट्स फुट जो है, जो पैर फटता है पीछे के तरफ, वो कौन से फंगस के द्वारा होता है? तो टीनिया टीनिया जो है, इसके पेडिस जो है, टीनिया पेडिस ज़्यादातर जो है ये होता है टीनिया पेडिस। लेकिन यहाँ टीनिया कैप्टिस भी हो सकता है, टीनिया कॉर्पोरस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन नहीं मिले तो टीनिया पेडिस भी ऑप्शन होगा। क्लियर? तो ये रिंग वॉर्म जो है फंगल डिजीज के अंदर अलग अलग स्पेसीज जो है वो 3 होते हैं, और कौन किसका जो है इन्फेक्शन कॉज करता है वही लिखा गया है। तो सबका जो स्पेसीज आप याद रखिएगा टीनिया, सबका जो है वो टीनिया ही होगा, स्किन का भी, हेयर का भी और नेल का भी। ठीक है ना? नेल का जो है वो कौन सा होता है? तो टीनिया उंजियम, थोड़ा सा इसी का अलग है, याद रखना है। ठीक है ना? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर होता है? तो इन्फेक्टेड पर्सन्स यूटेंसिल्स यूज करने से। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे भाई? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ, क्या कह सकते हैं? यूज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स यूटेंसिल्स एंड गार्मेंट्स। क्लियर? टॉवेल वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम जो इन्फेक्टेड पर्सन का है वो अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? वो फंगस हमारे तक भी पहुंच सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है। इन्फेक्शन साइट क्या होगा? तो अभी अभी हम बताए हैं, इसका स्किन है, हेयर है एंड नेल है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन साइट यही होता है। सिम्टम क्या होगा भाई? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है इसका इचिंग होगा। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इचिंग, और ज़्यादातर जो है इन्फेक्शन साइट जो है फोल्डिंग स्किन के तरफ, मतलब आर्म्स के नीचे। ठीक है ना? जहाँ पे 2 स्किन जो है वो मिलते होंगे वहाँ पे होता है। ठीक है ना? और सिम्टम की अगर बात करते हैं हम लोग तो इचिंग ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जो है ड्राई हो जाता है स्किन, ड्राई स्किन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो स्किन के ऊपर स्कैली लेशंस बन जाएगा, दाग छोटा छोटा, स्कैली LEISONS लेशंस बन जाएगा। क्लियर? तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। डिटेक्शन जो है भाई इसमें क्या, डॉक्टर से थोड़ी डिटेक्ट करवाने जाते हैं, है ना? इसमें पता चल जाता है, मतलब सेल्फ है, सेल्फ डिटेक्शन। क्लियर? डायरेक्ट हम दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है भाई? तो सबसे पहला प्रिवेंशन तो यही है कि दूसरे पर्सन का जो है वो कभी भी कोई भी यूटेंसिल्स जो है वो इस्तेमाल ना करे। ठीक है? मतलब कि अवॉइड किसी का, चाहे वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, किसी का यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ अदर पर्सन्स यूटेंसिल्स लाइक टॉवेल, कॉम्ब, etc। क्लियर? और दूसरा हम लोग बात करते हैं तो क्या, तो हम दवा ले सकते हैं, यूज ऑफ एंटी फंगल क्रीम, जालिम लोशन, है ना? उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, एंटीबायोटिक ले सकते हैं। उसके बाद ये यही एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंटीबायोटिक। ठीक है? नाम भी बहुत अजीब अजीब होता है। ठीक है ना? फंगल डिजीज का जो है वो दवा का नाम। ठीक है? तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए जरूर कि हाँ कैसा लगा आपको ये वीडियो सेशन। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।